कहते हैं जैसे मान एकम याद कर, यह तो ठीक है। तुम भाई भाई हो तो जरूर खीर खंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? नई दुनिया कौन सी? सत्य। हाँ जी, सत्य। सत्य त्रेता। सत्य। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? नई दुनिया कौन सी? नया संगठन। नया संगठन माना सत्युगी जो संगठन है वो बाप का है, तो बाकी जो संगठन है इस्लामी से लेके आर्य समाज तक या जितने भी संगठन वो भी बाप के नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है। एक तरफ है पुरानी दुनिया और एक तरफ है नई दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया में ही दो दुनिया है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरे ना। कहाँ चले जाएंगे? भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। तो कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। क्या मतलब हुआ? वो तो कहते हैं शिव बाबा सदा इस धरा पे है, 5000 वर्ष यहीं पे। तो ये क्या कह रहे हैं? भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। कहाँ चले जाएंगे? साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे। ये बोल क्या रहे हैं? भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। राज नहीं करेंगे लेकिन रहेंगे ना। रहेंगे ना। कैसे रहेंगे? निराकारी से साकारी बन जाएंगे। निराकार से साकारी बन जाएंगे। वो तो क्या? भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मतलब क्या हुआ? साकार में दूर रहते हैं। दिखने में क्या होगा? जैसे शिव बाबा साक्षी हो गया परम धाम में। लेकिन मैं सदा ही इस धारा पे हूं, तो सबसे करीब किन के होगा? मना भल दिखने में क्या आएगा? मैं वहां राज नहीं कर रहा, मैं कहाँ बैठा हूँ? माउंट आबू परम धाम में। लेकिन अब उन बच्चों से पूछो जो जमुना के कंठे हो गए, हम तो शिव बाबा से अलग हैं ही नहीं। मना दिखने में भले ही ऐसा आता है कि शिव बाबा जैसे परम धाम चला गया, लेकिन शिव बाबा तो सदा ही इस धरा पे है। तो मना सूक्ष्म रूप में जैसे कि सदा ही उन बच्चों से बहुत ही सबसे करीब उन्हीं बच्चों के होगा। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में, ये जो बड़ा घर है किसका है? ये मेरा है। बहुत सुखी रहते हैं फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है। यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं। सारी दुनिया को देखते हैं,
सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह ना सकें, सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है, सारे सृष्टि का फुरना है ना। सारे सृष्टि में कौन कौन आ जाते हैं? देवताएं भी आ जाते हैं, तो असुर भी आ जाते हैं, सबका फुरना है। इसलिए असुरों को क्या बहुत नशा रहता है कि किसको मानते हैं। हाँ, और कर्तव्य भी निभाते हैं। उनको सारी सृष्टि का फुरना रहता है, बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देगा, सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे, जबकि पवित्र थे। कब थे सुखी? और दुखी कब से हुए? द्वापर शुरू हुआ तो दुख शुरू हुआ। तो हमारी यात्रा भी कब तक है? जब हम द्वापर के आदि में पहुंचेंगे, जैसे कि हमारा सुख शुरू हो जाता है। अब अपवित्र बनने से ही दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम मालिक तेरे, सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूं, मेरे में ही यह ज्ञान है। ज्ञान सागर मैं हूं। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं हैं ना। यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल आरफन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप के रचना और रचता के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान राज समझाते हैं। क्या क्या राज समझाते हैं? अपना और अपनी रचना के। अपना और रचना के आदि मध्य अंत का। अपना कैसे?
अपना आदि मध्य अंत क्या? आदि क्या, मध्य क्या और अंत क्या? अपने सारे आयाम। हैं जी, अपने सारे आयाम, अपनी 4 अवस्थाएं। कब से कब तक? 69 से लेके 99। 69 से 4 आयाम कैसे? ये तो एक ही आयाम हुआ 69 से 99। 69 से 99 में चारों आ जाते हैं। हाँ, तो कब कब स्टेप कौन कौन से हैं? 76, 76, 83। पहले तो गर्भकाल। हाँ ठीक है, पहले गर्भकाल 69 से 76, फिर 76 से 82, 83, उसके बाद 82, 83 से 87, 88, उसके बाद 88 से 98। और रचना के वहीं से शुरू होते हैं। कहाँ से? 88, 89 से। 88, 89 से 2018 में पूरा होल सोल। स्टेप्स कैसे हुए? कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप। पहला स्टेप 89 से 99। 10 साल का, 89 से 99 गर्भकाल। दूसरा स्टेप 99 से 2009। तीसरा 2009 से 2019। और तो कोई बता ना सके? तुम कोई से भी पूछो जिनको ईश्वर भगवान रचना कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठीक कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है, वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं। यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी कहते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया और फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं। यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे
हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पोतरे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर से जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? कलकत्ता। कलकत्ता। नाम क्या पड़ा? गंगा सागर। हाँ, नाम पड़ गया गंगा सागर। ब्रह्मपुत्रा सागर होना चाहिए। गंगा सागर मेला सबसे बड़े से बड़ा मेला कितने दिन का रहता है? कितना समय चलता है? एक मास। पूरा 1 मास चलता है। शूटिंग भी कहाँ की है? संगम पे हो चुकी? नहीं हुई। अभी एक शूटिंग तो हो चुकी। गंगा सागर मेला कब लगा था? 1 मास। 99 लास्ट। वो भी लगभग 1 मास का था। तो अभी और एक गंगा सागर मेला लगना है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। वो तो है हद का मेला, लेकिन बेहद का मेला कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा और सागर यहाँ है। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो। बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर कर दिया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं। तुम जानते हो यह देवता हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है। उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानवाच है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूं। कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में 100वीं वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था कितने साल की होती है? 60 साल। और यहाँ फिर बेहद की वानप्रस्थ अवस्था माना 6 साल। हाँ जी, 6 साल। 6 साल। बेहद की वानप्रस्थ माना इंद्रियां एकदम शांत हो जाएं, उसको कहेंगे वानप्रस्थी। तो ब्रह्मा की अंतिम वानप्रस्थ अवस्था कब? 2015। हाँ, जब हरिद्वार चले जाते हैं। क्या बोला मुरली में? वानप्रस्थ। हाँ, अंतिम वानप्रस्थ होते तो ब्रह्मा की सोल हरिद्वार चली जाती है। तो ये अंतिम वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान का सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब आप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरम अपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया।
सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर रो भी पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात ही नहीं। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी है। क्या होने वाला? हाँ, रोने की फुर्सत में ना। क्या मतलब? किस किस के लिए रोएंगे? भूकंप आया ढेर के ढेर, वो मरे, वो भी रिश्तेदार, वो भी मरा, किस किस के लिए रोएंगे? एक आध मरे महीने 2 महीने में, चलो उसके लिए रो लो। लगातार मरते ही जा रहे हैं, फुर्सत ही नहीं मिल रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी कह नहीं सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। कैसे कैसे बम्स बनाए, पूरा वैसे का वैसे सब कुछ खड़ा रहेगा, लेकिन सब मनुष्य समाप्त। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो विल। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो और ना बुरा बोलो। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। इससे क्या नुकसान हो जाएगा? जो बात अंदर तक चले गई तो वो याद में बार बार डिस्टर्ब करेगी। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।